फिर बह जाते हैं, मर जाते हैं, तो सब खत्म हो गया ना। आप फेमस हो भी जाओगे तो मरने के बाद फेमस होगे। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं करेगा, घर तो बन जाएगा लेकिन वो बहुत जल्दी गिर भी जाएगा। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले कभी ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में है तो वो जाके भी आ जाएगा, अगर किस्मत में नहीं है तो आके भी चला जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज हम बात करेंगे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेटेड हम ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लोगों की सोच की परवाह करके कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसा कि लोग क्या कहेंगे, पर लोग नहीं सोच रहे कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप ही सोचोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि जो चीज इंसान के पास होती है ना, इंसान को उसकी परवाह नहीं होती है। जो चीज नहीं है उसको वो चाहिए। अगर जो चीज उसके पास नहीं है और अगर उसको वो चीज मिल जाए तो फिर वो उस चीज को नहीं चाहेगा। जो उसके पास आ गई फिर वो उसको चाहने लगेगा जो उसके पास नहीं है। वही चीज हमें परेशान करती है, फिर उसको पाने की चाहत, फिर उसके लिए हम चाहेंगे कि वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आए, चाहे कैसे भी आए, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। फिर हम खुद को टॉर्चर भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। परेशान होना भी तो एक टॉर्चर ही है। ठीक ही वैसा ही है जैसे हाथ में चाय का कप है और हम सोच रहे हैं काश कॉफी होती। अब कॉफी तो है नहीं ना। जो है पहले से उसका हम आनंद नहीं लेते हैं, और जो नहीं है उसके बारे में सोच के हम दुखी हो जाते हैं। जिंदगी तभी आसान होगी जब हम फ्यूचर का ना सोच करके करंट में जीना शुरू कर देंगे कि जो हमारे पास इस वक्त है। तो जो आपके पास जो चीज है उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया में ने हमें कंपेयर करने की आदत सी लगा दी है। कई दोस्त जैसे फॉरेन ट्रिप पर गए, आप परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार वो बंदा फॉरेन ट्रिप पे गया, मस्ती कर रहा है, ये है वो है फलाना ढिमका। मतलब इतना ज़्यादा हम उसमें गुम हो जाते हैं कि हम परेशान होने लगते हैं कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। कई बार हम ये भी देखते हैं जैसे किसी ने आईफोन लिया तो हम परेशान हो जाएंगे, अरे उसके पास तो आईफोन हो गया यार, वो तो खूब मजे कर रहा है। पर हम ये नहीं सोचते कि उसने उस चीज को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की होगी। उसकी पूरी जिंदगी हम नहीं देखते हैं। जो वो कर रहा है अपनी लाइफ में हम सिर्फ वही देखते हैं। हर किसी के पास अपनी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देखते हैं कि वो कैसे जी रहा है, लेकिन उसके घर में कभी आपने झांक के नहीं देखा है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, हम बस उसको एक विजुअल तरीके से देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाँ वो ये अपनी लाइफ में ये कर रहा है। पर उसकी असल जिंदगी कैसी है, वो अपनी असल जिंदगी में क्या झेल रहा है, हम वो सब नहीं देखते हैं। तो कंपैरिजन छोड़ो और रेस में दौड़ो। खुद से कंपैरिजन करो, किसी और से नहीं। कंपटीशन करना तो खुद से करो। जो दूसरों को देख के दौड़ता है वो कभी भी जीतेगा नहीं। और जो खुद से कंपटीशन करता है तो उसमें फिर हार जीत नहीं होती है, वो फिर आप जीतते ही जीतते हो। और हमारी एक आदत हो रहा है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, तो हम इसका जो ब्लेम है वो हम सामने वाले पे डाल देते हैं, दूसरे व्यक्ति पे डाल देते हैं। कि जैसे सरकार पे डाल दिया, या फैमिली पे डाल दिया, या यार दोस्तों पे डाल दिया, समाज पे डाल दिया, किसी पे भी डाल देते हैं। पर ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम लाइफ में करते हैं उस सब के जिम्मेवार हम खुद ही हैं। क्योंकि आखिरी डिसीजन जो होता है वो हमारा ही होता है। जैसे किसी ने कहा कि तुम फला जगह जाओ, ठीक है, आप उसके कहने से चले गए, और वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी, वहाँ कुछ काम नहीं बना। आपने क्या कहा? उसने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। उसने तो ना किया भाई, उसने तो आपको कहा, पर आखिरी डिसीजन किसका था? आप ही का तो था। कोई कहता है कि उस फला व्यक्ति ने, मेरा एक दोस्त था, मतलब कि कोई कहता है ऐसा, मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को दारू की आदत आदत लगा दी, मैं अब दारू पीने लग गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। उसने तो तुम्हारे आगे बस गिलास रखा, आपको कहा, या आपको वो कहीं लेके गया, लेकिन उठा के तो आप ही ने पिया ना। आप ही ने उसको उठा के पिया। उसने आपके मुंह में जबरदस्ती नहीं डाली, और डाली भी होगी जबरदस्ती तो एक बार डाली होगी, हर बार तो ना डालेगा वो। लेकिन
आदत लगी वो आप ही की वजह से, आखिरी डिसीजन आप ही का था। तो कभी मिरर के सामने खड़े होकर के आप देखना और अपने आप से ये सब सवाल करना कि ये इस सब का जिम्मेवार कौन है जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, ये सब के जिम्मेवार हम ही हैं। खास करके जो बुरा होता है ना उसके जिम्मेवार हम हैं। अच्छा तो हमारी लाइफ में भगवान करता है, ठीक है। वही तो कहा है ना किसी ने, अब मेरे को याद नहीं, कबीरदास जी ने शायद कहा है कि बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। और अगर हम कुछ स्किल नहीं सीख रहे या फिर कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, जिसको करने से हमारी लाइफ में कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छा हो, अगर हम ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें इसका ब्लेम सामने वाले पे नहीं डालना चाहिए। हम उसके हकदार नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है ना आप बस बैठे रहो, आपको बैठे बैठे कोई रोटी देता रहे, फ्लाइटों में घुमाता रहे, आपकी लग्जरी लाइफ हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए स्किल सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहे हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, इधर उधर लफंगों की तरह घूम रहे हो, तो अगर आपकी लाइफ में फिर भी गलत हो रहा है तो वो किसी का दोष नहीं है, ना परिवार का दोष है, ना किसी का भी दोष है। वो सिर्फ आपका दोष है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अगर हमें बदलाव लाना है, खास करके समाज की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी बात कर रहा हूँ, अपने अंदर बदलाव अगर लाना है, क्योंकि समाज में भी तभी बदलाव आएगा जब हम खुद में बदलाव लाएंगे, क्योंकि हम ही से ही समाज बना है। कोई भी आपका साथ नहीं देता है, ये आप गांठ बांध के रख लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चाहे वो आपका कितना भी बड़ा चहेता क्यों ना हो, कोई साथ नहीं देता है। आप कहते हो कि वो मेरा सम्मान करता है, पर मैं आपको एक बात बोलूं, आप 2 गाली दे के देखो जो व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, फिर देखो सम्मान करता है नहीं करता। फिर ये सिर्फ मतलब का है। सब रिश्ते मतलब के हैं, चाहे वो आपके घर वाले हुए चाहे बाहर वाले हुए। हर कोई, अगर पेड़ तूफान में खड़ा रहता है तो वो अपने दम पे खड़ा रहता है। उसका जो तना है, उसकी जो टहनी है वो मजबूत है, और जो मजबूत नहीं होते हैं पेड़ वो गिर जाते हैं आंधी तूफान में। एक चीज और है हम लोगों में कि हम बहुत जल्दी ही फेमस होना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही कमाना चाहते हैं। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये होता है लोग मर रहे हैं। कोई लोग वीडियो बनाते हैं, अगर उसकी वायरल नहीं हो रही है तो कभी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के ऐसे एकदम फोटो खींचेगा, कभी नदी के बीच में, फिर बह जाते हैं, मर जाते हैं, फिर तो सब खत्म हो गया ना। फिर कुछ नहीं बचा। आप फेमस हो भी जाओगे तो मरने के बाद फेमस होगे, उसका आपको क्या मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सच में फेमस होना है तो पहले आपको जीना पड़ेगा ना। उसके लिए जीवित होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फेमस अगर हो जाओ और उससे जो अर्निंग हो और लोग आपकी वाह वाह करें तो आप जीवित तो हो, उसको सुनने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो चीज जल्दी पकती है ना वो जल्दी खराब भी होती है। वही वाली बात है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। जो चीज धीरे धीरे पनपती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, घास ले लो या पत्ते वाली सब्जी ले लो, बहुत जल्दी वो फलती फूलती है, बहुत जल्दी खराब भी होती है, सड़ती है। और आप कीड़े पतंगों को ले लो, जो बहुत जल्दी गंदे पानी में हो जाते हैं, बहुत जल्दी जीवन खत्म भी हो जाता है उनका। तो ये हकीकत है। जो आप पेशेंस बना के रखो। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी, सबसे पहले तो फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। जैसे घर बनता है, उसकी नींव मजबूत हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा समय फाउंडेशन मजबूत करने में लगाना चाहिए, और लगाते भी हैं जनरली लोग। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं करेगा, कम पैसा लगाएगा, जल्दबाजी में बना देगा, तो घर तो बन जाएगा लेकिन वो बहुत जल्दी गिर भी जाएगा। और जिसकी फाउंडेशन मजबूत होगी वो लंबे समय तक घर टिका रहेगा, वो जल्दी नहीं गिरता वो घर। क्योंकि अगर तुम बीज को बोओगे तो तुरंत फल नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें पानी देना पड़ता है, हल लगाना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, मौसम का इंतजार होता है। बिना मौसम के तो कुछ भी नहीं होता है। जो समय आता है, कहते नहीं है कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किस्मत में है तो वो जाके भी आ जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं है
तो आके भी चला जाएगा। अगर आप समझते हो कि लाइफ बदलने के लिए बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा तो आप गलत सोचते हो। कई बार छोटे छोटे स्टेप से ही आपकी लाइफ बदलने लगती है। जैसे कि किसी न किसी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद जरूर करना जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है, और अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि आपने मुझे सब कुछ दिया, आज का दिन दिया। रात को सोते वक्त उसका धन्यवाद करो कि आज का आपने दिन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठो तो धन्यवाद करो, इससे मेरे को दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। तो ये बहुत जरूरी है। सबका आभार, सबसे प्रेम से बात करना। जितना आप किसी को कुछ दोगे ना वो कई गुना आपके पास पहुंचेगी। आप ये मान के चलिए, अगर आप नफरत देते हो तो नफरत ही आपको लौट के आएगी। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट की तरह। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है ना तो कभी आप ये सोचना बैठ के कि आपने जरूर किसी न किसी के साथ किया होगा, थोड़ा सा ही किया होगा, उसका 10 गुना वापस लौट रहा है। अगर आपने किसी के पैसे रखे, किसी को पैसा नहीं दिया जिसको बहुत ज़रूरत थी, पर आपने उसका पैसा रख लिया, आपने नहीं दिया, तो वो 10 गुना लुटाना पड़ जाएगा आपको, और आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और हाँ, बहुत जरूरी बात कि खुश रहना मत भूलो, क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहता है ना वो व्यक्ति मुश्किल समय में भी रास्ता ढूंढ लेता है। खुश रहना मत भूलो। खुश रहोगे तो हर रास्ते निकल आएंगे। और पैनिक मत हो। पैनिक उस चीज के लिए हुआ जाता है जो चीज हमारे हाथ में है। मैं हूँ बिट्टू की बकबक में आपका साथी, और मैं कहता हूँ कि ये जिंदगी जीने के लिए है, झेलने के लिए नहीं है। धन्यवाद।